हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के अंतर्गत आने वाली अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 4 की है। इसमें हमारा जो दिवस है वो है दिवस नहीं सप्ताह है 2, जिसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक भाषा विकास के सभी आयामों को हम 1 बाय 1 समझेंगे और उन्हें बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे जो सीखने का टाइटल है वो है आधा अक्षर और पूरा अक्षर को मिला के जो उसका उच्चारण होता है, प्रोनाउंस होता है, उसको हम समझेंगे। जैसे व और या, तो व्या, इंद, इंद, इल्द, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे बच्चों को सिखाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना है। तो जैसे कि हम कोई भी दिवस स्टार्ट करते हैं तो उनमें सबसे पहला सीखते हैं मौखिक भाषा का विकास। अब ये चित्र देखिए फटाफट से। तो ये भारत का नक्शा बना हुआ है, इसमें भारत माता है जो कि शेर में सवार है, झंडा है। तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, यह किसका चित्र है? तो बताइए किसका चित्र है फटाक से। फिर है इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है? चित्र में बना नक्शा किस देश का है? भारत देश का है। आप अपने घर में तिरंगा कब लगाते हैं? तो ये आपको बताना है। फिर इसमें जो भी मौखिक चर्चा में लेखन आधारित लेखन में जो भी शब्द आए हैं उन्हें बोर्ड से देखकर लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिए। भारत माता, झंडा, शेर, कमल, मानचित्र, विद्यालय, भारत देश। अब हम वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़िए और लिखिए। व्या, तो इसको पढ़ेंगे हम व्या, तो व्या से व्यस्त और शेम इसको लिख देंगे। अम्ब, अम्ब, ये लिख देंगे। अंद से नंद, है ना। लद से जल्द, तो जा और ला दा, जल्द। इसी प्रकार शब्द वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। तो मुंबई, विलंब, सुंदर, ये आ गया। कंबल, ये आ गया। व्यक्तित्व और आनंद। फिर इसी प्रकार के शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। पढ़िए मेरे साथ। अंबर, अंबर, सजिल्द, कालिंदी, अभिव्यक्ति, आनंद, लंबाई, सब्जियां और दुर्व्यवहार। तो दू के बाद हम पहले ऊपर का ये रा की रेप पढ़ेंगे, फिर व्या पढ़ेंगे। तो दुर्व्यवहार। ओके, सॉरी इसको हटाते हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब हम जो आधे अक्षर, हम सरल सरल शब्द पढ़ रहे थे, अब हम आधे अक्षर और पूर्ण अक्षर को मिला के क्या उच्चारण होता है उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, इसको लिख देना है। पुस्तक के सजिल्द संकरण का मूल्य 500 रुपये है, वो लिखना है। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। और मुख्य वक्ता के सरल शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो इसको लिख देना है। फिर है निम्नलिखित शब्दों को सस्वर पढ़िए, इनको पढ़ना है। पीतांबर, सुनंदा, श्वेतांबर, नीलांबर, जिल्द, बुलंद, जल्दी, जल्दी, बल्द, हल्दी, आनंदी, व्यस्तता, व्यवस्था, कालिंदी, व्यवहार, फंदा। तो शब्द भंडार क्या है? आमरस, चटनी और स्वाद। आमरस किसे कहते हैं? फिर धारा प्रवाह पठन एवं समझ है, तो आम के बारे में है, इसको आप लोग पढ़िए, फिर प्रश्नों को उत्तर देना है। कच्चे और पके आम का रंग बताना है, तो कच्चे आम का रंग होता है हरा और पके आम का होता है पीला। ठीक। फिर आम रस किससे बनता है? तो आम रस पके आम से बनता है। स्वतंत्र लेखन है, तो ये सूचना है बोर्ड की, है ना। इसमें आप पढ़िए कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। निबंध लेखन का विषय क्या है? जो रेड पेन से है, पेड़ और हम। दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम ऊपर दुर्व्यवहार में हमने पढ़ा था कि रा की रेप ऊपर होती है ना, तो इसको भी रा की रेप कहते हैं। और एक ये, इसको भी रा की रेप बोलते हैं। तो गा में रा की रेप लगेगा तो इसको पढ़ेंगे ग्रा। पहले गा का उच्चारण व्यंजन का होगा, फिर रा का होगा, तो ग्रा। जैसे पा में रा की रेप तो पढ़ते हैं प्रा, उसी प्रकार पढ़ते हैं ग्रा। फिर ये है दूसरा, एक रा की रेप तो अपने नीचे वाली जानी, जो व्यंजन के बाद पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? माँ में ऊपर रा की रेप लगी है, तो इसको पढ़ेंगे रम, रम, है ना। पहले रा आएगा फिर माँ आएगा। देन इसको भी अपन रा, इसको भी रा ही बोलते हैं, तो इसको पढ़ेंगे ट्रा। और पा में ये री की जो रेप लगी है, ऋषि की, तो इसको पढ़ेंगे प्री। तो सीधा सा है, यदि पा में रा की रेफ लगती है तो प्रा पढ़ेंगे, और पा में री की रेफ लगती है तो प्री पढ़ेंगे। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। फटाक से पूरे चित्र देखिए। चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है, आदि। तो मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो ये शब्द लिखे हुए हैं। सब्जियां, मेला, बाजार, घर, लोग, पेड़, हेलोजन बल्ब और जानवर। अब बोलोगे मैम हेलोजन बल्ब कहाँ लगा है? तो ये देखिए लगा हुआ है। वर्ण अक्षर गतिविधियां हैं, पढ़िए और लिखिए है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसको ग्रा पढ़ेंगे तो उग्र, तो 2 बार लिखना है उग्र, ये लिखा है।
फिर धर्म, फिर राष्ट्र, ये वाला राष्ट्र, पृथ्वी तो पृथ्वी। शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, पढ़ना है मेरे साथ। तो गा में री की रेप तो गृहिणी, ग्रह, नक्षत्र, ट्रंक, काल, ट्रक, ड्राइवर, पृथ्वी, पृथा, वृथा, कृषक, ट्रेन, ट्रैक्टर, और ये क्या है, पेंड्रा, उष्ट्र, राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, गर्व, कर्मठ, निर्माण, निर्मल, निर्बल, निर्वाण। तो ये सारे रा से शब्द है, कैसे पढ़ना है आप लोग पढ़िए। फिर निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। इसमें गलत लिखा हुआ है कर्म, जैसे कि कर्म होता है सही, तो इसमें लिखा हुआ है रकम, रकम कोई शब्द नहीं होता है। ये रा की रेफ किस में लगेगी, माँ में लगेगी, जो कि हमने लिख दिया है। इसी प्रकार निर्मल को ये गलत लिखा है, तो ये है सही वर्तनी। आशीर्वाद, कर्मठ, पृथ्वी और ट्रक, तो इनकी सही वर्तनी नीचे लिख दी गई है, आप लोग भी देख लीजिए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। तो कृषक, कृषक जो खेती करता है, तो खेती करने वाले को कृषक कहते हैं। आप भी वाक्य बनाइए और लिखिए। कर्मठ, हमें कर्मठ व्यक्ति बनना चाहिए जो अपना कर्म ईमानदारी और सजगता के साथ करता है। प्रचार, चुनाव का प्रचार हो रहा है, ये चुनाव का प्रचार करना चाहिए जीतने के लिए। फिर राष्ट्र, हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, ये हमारा देश, हमारा राष्ट्र कौन सा, भारत है। फिर है धारा प्रवाह, पठन एवं समझ, इसको आपको पढ़ना है, फिर प्रश्नों को उत्तर देना है। तो शांतनु के कितने पुत्र थे, तो शांतनु और माता का नाम है ना, श्रवण के पिता का नाम शांतनु था, माता का नाम भाग्यवती था। तो शांतनु के कितने पुत्र थे, एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने व्यक्त की थी, तो तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा श्रवण कुमार के माता पिता ने, मतलब शांतनु और भाग्यवती ने जाने की इच्छा व्यक्त की, प्रकट की थी। ओके, तो स्वतंत्र पठन है। अपने पुस्तकालय में कहानी की पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कहानी का नाम क्या था, तो जंगल से था। आपने कौन सी कहानी पढ़ी है वो आपको लिखने हैं। कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए, तो शेर, बंदर, भालू, सांप, खरगोश, टीनू और नीनू थे। इस जंगल से कहानी में आपने कौन सी कहानी पढ़ी, उसके पात्र आपको लिखना है। अब दिवस 3 आ गया है। अब हम पढ़ेंगे का में री की रेफ, क्री, प्र, आधा टा और टा, टट और अंत। ठीक है, ये शब्द हम जानेंगे। ये चित्र देखिए, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में कौन कौन है, 2 व्यक्ति क्या लेकर जा रहे हैं, देखिए एक लकड़ी लेकर जा रहे हैं। बच्चे इतने ध्यान से इन लोगों को क्यों देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे हैं भाई क्या लेकर जा रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं। यह जो व्यक्ति आगे आगे चल रहा है, यह कौन होगा, और क्या है, महिलाएं क्या कर रही होगी, महिलाएं देखो पानी भी भर रही हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। तो या तो आप शब्द या वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो पहला वाक्य, कुआं से पानी भरना, दूसरा है 2 लोग लकड़ी को ले जा रहे हैं। अब पढ़िए और लिखिए। गतिविधियां हैं, अक्षर गतिविधियां। तो क्री से बना है कृष्ण, प्रा से प्रश्न, टट से मिट्टी, 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 अंत से अंत। फिर वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। कृपालु, कृपालु, प्रकाश है प्रकाश, मिट्टी, कृषक है लट्टू, अनंत, प्रणाम है प्रणाम। ओके, फिर शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। कृपा, आकृति, कृति, कृषि, कृतार्थ, प्रसार, प्रथम, प्रकृति, प्रधान, प्रमोद, खट्टा, पट्टा, चट्टान, लट्टू, पट्टी, संत, जंतु, कांता, दंत, वसंत। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो पढ़िए मेरे साथ और फिर लिखिए। जैसे लिखा हुआ है, बिट्टू ने मिट्टी से हाथी की आकृति बनाई, प्रशांत, कांता और वसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। वसंत ऋतु में प्रकृति का रूप सुंदर हो जाता है। शब्द भंडार हमें क्या मिलेंगे इस कहानी से, देखभाल, बारिश और पिल्ला। तो कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्ला। धारा प्राय पठन एवं समझ, बिल्ली का बच्चा, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद मौखिक प्रश्न देखना है। तो बारिश में कौन भीग रहा था, पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, आ जाओ फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। क्या है, हाँ, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पालो, पर मम्मी मना कर देती, कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। कौन भीग रहा था, बिल्ली का बच्चा। वह ठंडे के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर लाकर निक्की ने उसे थोड़ा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। फिर मम्मी ने कहा, फिर मम्मी से कहा, मम्मी हम बिल्ली के बच्चे को रख सकते हैं। मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दिया। निक्की बहुत खुश हुई। तो बारिश में कौन भीग रहा था, बिल्ली का बच्चा। निक्की किसे पालना चाहती थी, किसे, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल लो, वो पिल्ले को पालना चाहती थी। बिल्ली का बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था, वह ठंडे के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखना है। तो यहाँ आपको कोई भी अपनी कहानी लिखना है। हम दिवस 4 की ओर आ गए हैं। आधा न और हा, न, कत, री, त्रा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, लिखेंगे भी। मौखिक भाषा का विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, आप
सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है? सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है? गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? वह पेड़ कितना पुराना होगा? गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं? आप सबसे ज़्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हैं? तो सबको बताना है। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है? ये सारे आंसर आपको देना है क्योंकि आप लोग रहते हो गाँव में। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो आम, फूल, बरगद, पीपल, अमरूद, अनार, महुआ, पपीता। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़िए और लिखिए। न से नन्हा, कत से उक्त, रि से ऋतु, त्रा से इत्र। वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। चलो पढ़ते हैं। मुक्त, मुक्त के, कन्हैया, ऋतिका, ऋतिका, त्रिशूल, विभक्त, ऋषभ, सौमित्र, सौमित्र। शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। वक्त, ऋतु, त्रिभुज, त्रिनेत्र, ऋण, विरक्ति, नन्ही, आकृति, उन्होंने, पंक्ति, शक्ति, ऋषि, किन्हीं, इन्होंने, उन्हें, किन्हें। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। उन्होंने कहा कि सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए। लिख दो, पढ़ो मेरे साथ। त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। लिख दिए। ऋषि ने कहा भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। तो ऋषि ने कहा, इसको पूरा लिख दो। भक्ति, ये थोड़ा नहीं लिख पाए हैं, तो भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। लिख दो यार। फिर है त्रिदेव, वाक्य बनाना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिदेव कहते हैं। नन्ही गुड़िया नन्ही सी परी होती है। स्कूल का पहला दिन है। नीमा के पापा उसके लिए क्या क्या लाए? प्रश्न है। नीमा के पापा ने नए जूते, नया बैग और नए कपड़े भी लेकर आए। नीमा को स्कूल क्यों अच्छा लगा? क्योंकि दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ी, खेली और मौज मस्ती की, नए मित्र बने। भाई ने नीमा को क्या दिया? भाई ने नीमा को नई किताबें और नई पेंसिल दी। आपको स्कूल में कैसा लगता है? स्कूल में आप क्या क्या काम करते हैं? हमको स्कूल में अच्छा लगता है। हम स्कूल में नई चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं और मज़े करते हैं। आप क्या करते हैं? आप बताइए। अब हमारा दिवस 5 स्टार्ट हो गया है। त्या, छ, स्थ, लक, लक। अब मौखिक भाषा का विकास से चर्चा है। मदद या सहयोग करने का क्या मतलब होता है? आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं बताइए, है ना। जैसे बूढ़े व्यक्ति हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प कर दो, कुछ सामान उठाने में हेल्प कर दो। कोई आपकी मदद कैसे करता है? आप अपने घर वालों की मदद कैसे करते हैं? आप अपने दोस्तों पड़ोसियों की मदद कैसे करते हैं? आपको दूसरों की मदद करना कैसा लगता है? ये सारे आंसर आपको देना है। फिर है मौखिक भाषा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा से आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। उत्तर है अच्छाई, हाथ बांटकर, देखभाल। फिर पढ़िए और लिखिए। त्या से नित्य लिखना है। छ से स्वच्छ, स्थ से स्थान, लक से शुल्क। पूरे में 4 टाइम्स लिखना है। फिर वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है और फिर लिखना है। साहित्य, अच्छाई, असत्य, गृहस्थ, मच्छर, पदस्थ, सशुल्क लिख देना है। शिक्षक के सहयोग से पढ़ना है। असत्य, स्थल, शुल्क, गुच्छा, त्यागी, अस्थाई, हल्का, अच्छा, त्योहार, स्थिति, सिल्क, स्थान, सत्यवान, मगरमच्छ, मुल्क, स्थानिक। चलते हैं आगे। ये अस्त व्यस्त, ओके। तो ये शब्द युगों को पूरा करना है। हल्का फुल्का, सत्य सत्य, सिट्टी पिट्टी, नित्यानित्य, अस्त का होगा व्यस्त। फिर इनको लिखना है। त्याग त्याग, हल्का, नित्य, स्थान, सत्य में सत्यम, निःशुल्क, शुल्क, आदित्य। कंप्लीट हो गया। अब इसको शब्द भंडार क्या सीखेंगे हम इसमें? दोपहर, निराश और धन्यवाद, है ना। दोपहर तो पता है सबको, निराश यानी जब आप उदास हो जाते हो, धन्यवाद हम किसी को कहते हैं जब वो हमारी कोई हेल्प करता है। स्वयं पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था? कि दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका, इसलिए वो निराश हो गया था। गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा? तो गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। इस पे और जोड़ना है, रंग बिरंगे गुब्बारे। फिर यह है स्वतंत्र लेखन है ना। फिर लिखित प्रश्न है। आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम बताइए। तो बेर और बरगद का। सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है? थोड़ा सा तीखा होता है, कड़वा होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, कसैला टाइप का। अब दिवस 6 है, तो जो हमने पढ़ा है उसको दोहराएंगे। आओ दोहराते हैं। देखो, मौखिक भाषा का विकास है, स्कूल है, यहाँ प्रेयर चल रही है। ये चित्र किस जगह का है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रार्थना में क्या मांगते हैं? वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे? आपको अपना बताना है। फिर मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से लिखना है। स्कूल, प्रार्थना, बच्चे, लाइन, पेड़। फिर शब्दों को, वर्णों, शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। आदित्य, मच्छर, त्रिशूल, कृषक, राष्ट्रीय, व्यक्तित्व, विलंब। इनको लिखना भी है। फिर शिक्षा के सहयोग से पढ़ना है। विक्रमादित्य, अधीनस्थ, अभिव्यक्त, समग्र, व्यग्र, प्रतिज्ञा, जल्दी, सत्यवान, चट्टान, आष्ट्रिया,
ट्रैक्टर, ड्रामा, व्यवहार, कर्मठ, आशीर्वाद, व्यस्तता। वाक्यों को सही पदक्रम में लिखना है। दिया ने आशीर्वाद ऋषि, गलत, ऋषि ने आशीर्वाद दिया। भुट्टा पर पहचान चट्टान खाया बसंत ने बैठ कर, नो, बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। ये इसका क्या होगा, सब कुछ शक्ति से संभव है भक्ति की, नो, भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। नाम कलिंदी, दूसरा नदी का यमुना है, क्या है ये नहीं होगा। यमुना नदी का दूसरा नाम कलिंदी है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपके शब्द भंडार क्या क्या होंगे, आश्रम, संत, आहट, शर्मिंदा और क्षमा। तो इसको आप पढ़ना है कि प्रति मिनट कौन सा छात्र कितने मिनट पढ़ना है, इसको लिखना है। संत कहाँ रहते थे, तो आश्रम में रहते थे। गाय संत को देखकर क्या करने लगी थी, खुशी से देखकर रवाने लगती थी, यानी चिल्लाने लगती थी। संत ने चिल्लाकर व्यक्ति से क्या कहा, चिल्लाकर बोला भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, है ना। तो संत के व्यवहार को उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, वह व्यक्ति संत की उदारता को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और संत से क्षमा मांगकर गाय को छोड़कर चला गया। अपनी शाला के पुस्तकालय से अपनी पुस्तक लेकर पढ़िए और लिखिए। तो आपने पुस्तक, हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा था, एक यात्रा, जो कि जगदीश जोशी की थी, और मनपसंद पात्र था लार्वा। आप बताइए आपने कौन सी पढ़ी है, कौन से लेखक की पढ़ी है और पात्र कौन सा है। इस प्रकार हमारे सप्ताह होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।